में शादी थी, बेटी की शादी थी और डकैतों ने पूरा घर लूट लिया, डाका डाला घर में, दहेज का जितना सामान था लूट लिया। और जाने के टाइम में सरदार ने कहा कि भाई घर में बेटी की शादी है, हम लोग यहाँ हैं तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि हम इनको कुछ न्योता देकर जाएं। क्या 501 रुपया न्योता दो। ये वही बात हो गई कि घर लूट लिया डकैतों ने, कहा कि बेटी की शादी है तो हम न्योता दे रहे हैं 501 रुपया। क्या तमाशा है भाई। आप जो है गैस का दाम जो है बढ़ा दिए, 1200 कर दिए और आप 100 कर रहे हैं। डीजल पेट्रोल का जो है कच्चा माने उसका क्रूड ऑयल का दाम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में गिरा है, बहुत गिरा है, लेकिन अब ये 2 रुपया ये कर रहे हैं, तू तो डकैत वाली है। तरारी विधानसभा में लोग बोलते हैं कि सुदामा प्रसाद जो हैं केवल चुनाव के समय में ही ज्यादातर दौरा करते हैं यहाँ पे। ऐसा तो बात नहीं ना। क्या सर, क्या बात करते हैं ये लोग, भाजपा के लोग बोलते हैं, उनको अभी भी नहीं पच रहा है। एक छोटा सा उदाहरण देखिए, हम लोग गए थे आपको यहाँ बड़का गांव है अभी के आपके गांव में बगल में जी, जितेंद्र सिंह है, दिखाइएगा इसको। कुर्सी पर बैठे थे, एक कुर्सी पर अंडरवियर पहन के बैठे थे, एक कुर्सी पर बैठे हैं और दूसरे पर पांव रखे हैं। हम जाके प्रणाम किए, पर्चा दिए कि भाई रैली है आइए। कि विधायक जी रुआ जितला 3.5 साल हुआ था कि का मैंने हमनी के नरक में रही न जा, उनका जो है घर का सामान से नाली अड़सा हुआ था। बोले कि ना भाई ऐसे कहा नहीं, अभी छैटी कुदारी और कीचड़ साफ कर देता नहीं। तो हम यह कहता नहीं, कहीं का कहता नहीं। तरारी, सहार और पीरो प्रखंड में 44 योजनाओं का उद्घाटन सह शिलान्यास हुआ, जो 4,52,76,469 रुपये की योजनाएं हैं। इसमें से ढेर सारी योजनाएं पूरी हो गई, बोर्ड भी लग गया है, लेकिन पिछले 1.5 माह से हम लोग फंसे हुए थे राजनीतिक जो उठा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा बिहार न्यूज चैनल में। तो इस वक्त मौजूद हैं तरारी विधानसभा में, अभी हमारे साथ मौजूद हैं तरारी के लोकप्रिय विधायक सुदामा प्रसाद जी। आपको बता दें कि करोड़ों रुपए का योजनाओं का जिन्होंने उद्घाटन शिलान्यास भी किया है, तरारी फिर सहार, उसके बाद पीरो में कई सारी योजनाओं का, लगभग 44 योजनाओं का जिन्होंने शिलान्यास किया है। विधायक जी, कल से ही आचार संहिता लागू होने वाला है, उसके पहले आपने करोड़ों रुपए का योजनाओं का आपने शिलान्यास किया, क्या कहिएगा? जो है आज तरारी, सहार और पीरो प्रखंड में 44 योजनाओं का उद्घाटन सह शिलान्यास हुआ, जो 4,52,76,469 रुपये की योजनाएं हैं। इसमें से ढेर सारी योजनाएं पूरी हो गई, बोर्ड भी लग गया है, लेकिन पिछले 1.5 माह से हम लोग फंसे हुए थे राजनीतिक जो उठा पटक हुआ बिहार में, इस वजह से। और सभी इलाके के लोगों ने कहा, साथियों ने कहा, जनता ने कहा कि भाई इसका होना चाहिए उद्घाटन शिलान्यास, तो कर दिया गया। चूँकि कल सुन रहे हैं हम लोग की चुनावी अधिसूचना जारी हो रही है, तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि पिछले दिनों 28 जनवरी को महागठबंधन की सरकार को गिराया गया भाजपा के जरिए, और जो विकास की प्रक्रिया चल रही थी बिहार में, नौकरी देने की प्रक्रिया, जाति गणना करा करके आरक्षण की सीमा को बढ़ाने और उस अनुरूप नौकरियों में आरक्षण और फिर राजनीति में आरक्षण देने की प्रक्रिया चल रही थी, उसको कहा जाए कि भाजपा ने पूरी तरह से रोक दिया। पिछले 17 महीनों में, भाजपा तो यहाँ 17 साल से सरकार में थी, 17 महीनों में महागठबंधन की सरकार ने लगभग 5 लाख रोजगार दिया बिहार के नौजवानों को, यूपी और दूसरे राज्यों के भी नौजवानों को। जो ये सुशील कुमार मोदी जो एनडीए सरकार में उप मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने डंके की चोट पर कहा और पटना के सड़कों पर न सिर्फ शिक्षकों शिक्षिकाओं को भी दौड़ा करके पिटवाया पुलिस की लाठियों से, कहा था कि भगवान भी धरती पर आ जाएंगे तो वो नियोजित शिक्षकों को परमानेंट नहीं कर सकते, उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दे सकते। लेकिन महागठबंधन की सरकार ने साबित किया कि अगर सरकार के अंदर इच्छा शक्ति हो तो रोजगार दिया जा सकता है और इसके लिए पैसा भी है। ये साबित हुआ, ये कोई फर्जी ढंग से नहीं हुआ। एक दिन में 1,20,336 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र, मैं समझता हूँ किसी एक विभाग में किसी राज्य ने इतनी नौकरी नहीं दिया होगा। करीब 1.5 महीना में 2,17,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र।
माने स्वास्थ्य विभाग में, पुलिस विभाग में, हर जगह ये हमारी आशा बहनें जो सिर्फ 1000 के पारितोषिक पर खट रही थी 24 घंटा, जिन्होंने कोरोना काल में अपनी जान दे करके पूरे देश की सेवा की। बिहार में उनको सिर्फ 1000 पारितोषिक मिलता था। 32 दिनों उनका हड़ताल चला। महागठबंधन की सरकार थी। हम लोगों ने मांग किया कि भाई इनको सम्मानजनक मानदेय तय कीजिए, मानदेय कर्मी का दर्जा दीजिए, और ये तय हुआ। लेकिन इसी बीच महागठबंधन की सरकार जो है गिरा दी गई। और कहा जाए कि जो स्कीम वर्कर, चाहे वो रसोईया बहनें हों, चाहे वो जीविका दीदी हों या आंगनबाड़ी सेविकाएँ हों, सबको सम्मानजनक जीवन देने का महागठबंधन सरकार प्रयास कर रही थी। लेकिन भाजपा ने इसको कहा जाए कि मटिया मेट कर दिया। और फिर से ये जो सरकार बनी है, देख रहे हैं हम लोग, यहाँ मोदी जी आए थे चुनाव प्रचार के लिए बेगूसराय में, औरंगाबाद में, कहा कि हम पुराने दिनों को वापस नहीं आने देंगे। पुराने दिनों को हम लोग तो देख रहे हैं कि लोग वापस ला रहे हैं। जो सामंती ताकतें अपने सामने गरीब गुरबों को खाट पर नहीं बैठने देती थी, चुनाव में वोट नहीं देने देती थी, दिन भर खेतों में खटवा कर मजदूरी नहीं देने देती थी, वो लोग जो है आज फिर से गरीबों को गुलाम बनाने का सपना देख रहे हैं। भारत के संविधान को ख़त्म करके मनुस्मृति से देश चलाने का सपना देख रहे हैं। बाबा साहब को संविधान इनको पसंद नहीं है, मनुस्मृति पसंद है, तो हम लोग इसको होने नहीं देंगे। कहा कि ये पुराना दिन वापस नहीं आएगा, लेकिन ये तो ला रहे हैं 60 साल 70 साल पहले का, जब गरीबों को वोट नहीं देने का अधिकार था, ला रहे हैं। लेकिन हम लोग लड़ रहे हैं, लड़कर यहाँ तक पहुँचे हैं। और महागठबंधन की सरकार भी इसी दिशा में बढ़ रही थी। अमित शाह जी 9 मार्च को पालीगंज में आए थे, अति पिछड़ा सम्मेलन कर रहे हैं। मैंने ये भारत रत्न का पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी, मैंने 2014 में जो सरकार बनाई, कितना वोट मिला था भाजपा को? 31%। 69% वोट भाजपा के खिलाफ में था, लेकिन बिखरा हुआ था, सब लोग अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे। 2019 में 37% वोट मिला, 63% वोट खिलाफ में मिला, खिलाफ में गया, लेकिन जो है वो बिखरा हुआ था। और इंडिया गठबंधन बना है तो पूरा वोट जो है यूनाइट हुआ है। भाजपा के एक कैंडिडेट के खिलाफ में बीजेपी का एक कैंडिडेट खड़ा होगा और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। हम लोग ये डंके की चोट पर कर रहे हैं। मोदी जी जा रहे हैं, इसीलिए हताशा में जितना कहा जाए कि दमन का हथियार है, औजार है, सब ये इस्तेमाल कर रहे हैं। कितने शर्म की बात है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो मात्र 55 लाख करोड़ का कर्ज था देश पर। अभी 205 लाख करोड़ का कर्ज, इनके 10 साल के शासन में तेगुना कर्ज लिए। 150 लाख करोड़ क्या हुआ पैसा? पूंजीपतियों का 14 लाख करोड़ कर्ज जो है माफ कर दिए। किसान कर्ज माफी की बात कर रहे हैं तो आप उन पर माने ड्रोन से अश्रु गैस के गोले बरसा रहे हैं, उन पर जो है गोलियां बरसा रहे हैं। भटिंडा के किसान की मौत हो गई, युवा किसान 23 साल का शुभकरण सिंह, बाप मतारी का एक बेटा, 4 बहनों में। आप चला रहे हैं ये मोदी जी के द्वारा गैस और फिर उसके बाद डीजल पेट्रोल पे जो रेट में यही हो गई कि 100 रुपया कम कर दिए। एक सोशल मीडिया पर देखा हम लोगों ने कि एक घर में शादी थी, बेटी की शादी थी, और डकैतों ने पूरा घर लूट लिया, डाका डाला घर में, दहेज का जितना सामान था लूट लिया। और जाने के टाइम में सरदार ने कहा कि भाई घर में बेटी की शादी है, हम लोग यहाँ हैं तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि हम इनको कुछ न्योता देकर जाएं। कि 501 रुपया न्योता दो। ये वही बात हो गई कि घर लूट लिया डकैतों ने, कहा कि बेटी की शादी है तो हम न्योता दे रहे हैं 501 रुपया। क्या तमाशा है भाई? आप जो है गैस का दाम जो है बढ़ा दिए, 1200 कर दिए, और आप 100 कर रहे हैं। डीजल पेट्रोल का जो है कच्चा माने उसका क्रूड ऑयल का दाम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में गिरा है, बहुत गिरा है, लेकिन अब ये 2 रुपया ये कर रहे हैं। तो डकैत वाली डकैत पूरा लूट लिया। जाते समय कहा कि भाई 501 रुपया जो है इनको न्योता दो, इनके बेटी की शादी है, हम लोग जो है एंजॉय करते हैं, इनको बधाई देते हैं। कितना चाह के पैसा भैसा थी जी सर। एक और सवाल है, बहुत सारे तरारी विधानसभा में लोग बोलते हैं कि सुदामा प्रसाद जो हैं केवल चुनाव के समय में ही ज्यादातर दौरा करते हैं यहाँ पे। ऐसा तो बात नहीं ना। क्या सर, क्या बात करते हैं ये लोग? भाजपा के लोग बोलते हैं, उनको अभी भी नहीं पच रहा है। एक छोटा सा उदाहरण देखिए, हम लोग गए थे आपको यहाँ बड़का गांव है अभी के आपके गांव में बगल में जी, जितेंद्र सिंह है, दिखाइएगा इसको। कुर्सी पर बैठे थे, एक कुर्सी पर अंडरवियर पहन के बैठे थे, एक कुर्सी पर बैठे हैं और दूसरे पर पांव रखे हैं। हम जाके प्रणाम किए, पर्चा दिए कि भाई रैली है आइए।
कि विधायक जी रउआ जीतला 3.5 साल हुआ था कि का कोई मैंने हमनी के नरक में रही ना जा, उनका जो है घर का सामान से नाली हंसा हुआ था। बोले कि ना भाई ऐसे का ले अभी छैटी कुदारी और कीचड़ साफ कर देता नहीं। तो हम यह कहता नहीं कहीं का कहता नहीं तरुआ राज चलता हतना दिन से बानी कि जे बा का कहीं रहुआ कहीं के हमनी के बानी जब पहिल का विधायक ई तरारी विधानसभा के, सहार विधानसभा के, बिहार के जे अपन रिपोर्ट कार्ड जारी कलक दू बेरा, एक बेरा 3.5 साल पर, एक बेरा 5 साल पर, ठीक ना। आ राज के जहाँ तक बात बा जाके देख ली कहाँ का भइल राज के बात राज तो जितेंद्र सिंह के चलता। कहने कैसे कहन के एकदम कि रउआ विधायक बनी हमनी के राज चलता, कहन की बिल्कुल कहना कैसे साबित करके जाए कोई के एकदम साबित करता नहीं। कहन हम माननीय विधायक बानी, हमारा के देख के अगर डीएम कुर्सी पर बैठे रही हैं तो खड़ा होकर प्रणाम करिए हैं। हमारा के बैठैला के बादे हटई हैं, अपने खातिर मंगई हैं। आ रउआ यहाँ द्वार पर हम 20 मिनट से खड़ा बानी, आ रउआ 2 कुर्सी पर टांग फेंक के बैठल बनी। केकर राज चलता? जितेंद्र सिंह के चलता कि सुदामा प्रसाद अमाले के राज चलता? तो उहे राज ये लोग ले आवल चाहता, वो राज कभी ना आई, कभी ना।